मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि जो बच्चे क्लास 9th और 10th में फेल हो चुके हैं, जिनकी कंपार्टमेंट आ चुकी है या फिर एसेंशियल रिपीट है जिनका भी, तो वो बच्चे अपनी जो 10वीं है ये वो इजीली जो है पास कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा माध्यम है, और एक बात और कि जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और साइंस, तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं और इन सब्जेक्टों को लिए बगैर ही वो 10वीं पास कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है जो मैं आपको आपके स्क्रीन पर आपको दिखाने वाला हूँ, आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये 7 पेज का सर्कुलर है। तो ये क्या है, उसके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो मैं सारी आपको बिल्कुल यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप 10वीं पास करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगी, और कन्फ्यूज़न रहेगी तो फिर आप काफ़ी सवाल करते हैं। तो पहले वीडियो को पूरी देखें, उसके बाद में कोई सवाल आप करें। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज NIOS प्रोजेक्ट, यानी कि नेशनल ओपन बोर्ड के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि नेशनल ओपन बोर्ड है क्या। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल यहाँ पर बताएंगे। नेशनल ओपन बोर्ड से आप किस तरीके से फार्म भर सकते हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर आपको अपने स्कूलों के माध्यम से आपको डिटेल है वो अपने स्कूलों के माध्यम से आपसे फिल करवाएगी, और किस तरीके से जो भी प्रोसेस है वो हम पूरा आपको यहाँ पर बताएंगे। कितनी फ़ीस है, कितना आपको चार्ज पे करना होगा, स्टडी सेंटर कहाँ पे होगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो किस तरीके से आप विदाउट मैथ और साइंस लिए बगैर भी आप पास हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा NIOS के बारे में आपको बता देता हूँ कि NIOS में होता क्या है। इस NIOS में ये होता है कि अगर किसी बच्चे ने एक बारी में 3 सब्जेक्ट अगर क्लियर कर लिए तो कितने सब्जेक्ट बचे, उसके बाद में 3 सब्जेक्ट आपके बच गए। अगर आपके 3 सब्जेक्ट बच गए तो आपको क्या करना होगा कि जो 3 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो चुके हैं तो वो 3 सब्जेक्ट का आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो आपको जो 3 पेपर आपके बच गए हैं उन पेपरों की आपको तैयारी करनी है और उनके पेपर आपको देने होंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है NIOS के तरफ से। और अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो आपके सब्जेक्ट बचे 2 यानी कि आपको 4 सब्जेक्ट के पेपर अब नहीं देने होंगे अगली बार, यानी कि कुछ समय बाद में, 5 या 6 महीने बाद में। तो सिर्फ आपको तैयारी करनी पड़ेगी ओनली 2 सब्जेक्ट की, यानी कि आपके पास में बर्डन नहीं है कि आपको एक साथ 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सोचना है इस बात को कि आपको ये ऑप्शन अच्छा लगता है या रेगुलर से आप कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो आप अपने अनुसार देखिए कि आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है उसमें आप एडमिशन। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्कुलर है आपके सामने। 30/7/2020 को ये सर्कुलर आया है और हमारे पास ये लेट से आया, तो इसलिए हम लेट से इसकी वीडियो बना रहे हैं। अभी भी आप लोगों के पास में काफ़ी टाइम है, 10-12 दिन है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किस माध्यम से करेंगे पूरी डिटेल हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये NIOS प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको सर्कुलर प्रोवाइड किया गया है। किस तरीके से आप फिल करेंगे, तो पहले यहाँ सब्जेक्ट में लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल डिज़ायर्स फॉर एडमिशन इन क्लास 10 थ्रू NIOS फॉर द सेशन 2020-21 की ये गाइडलाइन है रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल में। जो बच्चे इच्छुक हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो इच्छुक हैं एडमिशन लेना NIOS में, 10th क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए है सेशन 2020 और 21 में। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग विलिंग स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स कैन रजिस्टर फॉर एडमिशन इन क्लास 10th अंडर NIOS प्रोजेक्ट 2020-21 एट द स्कूल वियर दे हैव स्टडीज़। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं। फॉलोइंग विलिंग स्टूडेंट्स, जो इच्छुक स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, वो विलिंग स्टूडेंट्स
गवर्नमेंट स्कूल कैन रजिस्टर फॉर एडमिशन इन क्लास 10th क्लास में NIS प्रोजेक्ट 2020-21 में जहाँ पर वो पढ़ते हैं वहीं उसी स्कूल में उनको एडमिशन दिया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कौन से बच्चों के लिए यहाँ पर एडमिशन के लिए कहा जा रहा है। द अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ क्लास 9th ऑफ द सेशन 2018-19 हु अपीयर्ड, जो बच्चे अनसक्सेसफुल रहे, अनसक्सेसफुल मीन्स यानी कि कंपार्टमेंटाइल या फेल हो गए या फिर आपकी एसेंशियल रिपीट है, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप 2018-19 में अपीयर हुए हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, दोबारा आप अपीयर हुए 2019-20 में 9th क्लास में, फिर भी आप क्लियर नहीं कर पाए अपने 9th को, रीअपीयर आई आपकी, एसेंशियल रिपीट हुए या फेल हो गए, तो आप दोज स्टूडेंट्स हु अपीयर इन क्लास 9th एट लीस्ट 2 टाइम्स, यानी कि कम से कम 2 बार, एट लीस्ट 2 टाइम्स, जो बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बच्चे 1 बार या 2 बार फेल हो चुके हैं तो वो बच्चे जो है NIS से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी 10वीं क्लियर कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है द अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल हु अपीयर्ड इन CBSE क्लास 10th एग्जाम 2019-20, जो कैंडिडेट अनसक्सेसफुल रहे 10वीं क्लास में 2019-20, जो अभी रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट 15 जुलाई को आउट हुआ है, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जो मार्च 2020 में जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिए हैं वो आप क्लियर नहीं कर पाए, तो उन कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल मोर देन 1 इन क्लास 10th आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो 1 से ज़्यादा बार फेल हो चुके हैं 10वीं में, उनके लिए नहीं है। यहाँ पर 10वीं में 1 बार फेल हुए हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर ये चांस दिया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कि किस तरीके से वो NIS की तरफ से NIS से फॉर्म भर के अपनी 10वीं कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम स्टडी सेंटर, रजिस्ट्रेशन कम स्टडी सेंटर आपका कौन सा रहेगा। रजिस्ट्रेशन एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डन एट द पेरेंट स्कूल। पेरेंट स्कूल मीन्स है कि यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी में आपका रजिस्ट्रेशन जो एडमिशन है वो लिया जाएगा। वियर द स्टूडेंट स्टडीज़ इन क्लास 9th एंड 10th, कि जिसमें आपने 9th और 10th क्लास पढ़ी है, 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में 10th आपने वहाँ से करी है या फिर कर रहे हैं अभी। ड्यूरिंग द सेशन 2019-20, यहाँ पर सेशन लिखा हुआ है 2019-20 में, जो बच्चे 9th या 10th में वहाँ पर पढ़ रहे हैं। द क्लासेस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी हेल्ड एट डेजिग्नेटेड स्टडी सेंटर्स अक्रॉस दिल्ली एट गवर्नमेंट स्कूल। तो उन बच्चों के लिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, उनके लिए स्टडी सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड की जाएंगी। कहाँ पर की जाएंगी वो आगे बताते हैं। द नंबर ऑफ स्टडी सेंटर्स में वेरी एज पर स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो यहाँ पर स्टडी सेंटर बनेंगे वो डिपेंड करेंगे बच्चों की स्ट्रेंथ पर, यानी कि कितने बच्चे हैं उसी के अनुसार स्टडी सेंटर बनाए जाएंगे। यानी कि पढ़ने के लिए जो NIS के बच्चे हैं, NIOS के जो बच्चे हैं, उनके लिए स्टडी सेंटर जो बनाए जाएंगे वो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेंगे कि कितने बच्चे इन्होंने एडमिशन उसमें लिया है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। आपके लिए कौन कौन सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट विद कोड लैंग्वेज एनी 2, 2 लैंग्वेज आपके पास हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, 3 लैंग्वेज यहाँ पर दिखा रहे हैं। 3 में से कोई 2 चूज करनी पड़ेंगी, या तो हिंदी इंग्लिश आप ले लीजिए, या फिर इंग्लिश संस्कृत ले लीजिए, या फिर संस्कृत हिंदी ले लीजिए। तो 2 लैंग्वेज आपने चूज करनी है, एनी 2 लैंग्वेज। इसके बाद में कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, जबकि रेगुलर में कंपलसरी सब्जेक्ट आप कौन से होते हैं, सोशल साइंस, मैथ और साइंस, आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट कहा जा रहा है सोशल साइंस को। इसके बाद में आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट के बाद में आपको 3 सब्जेक्ट और चाहिए, क्योंकि 10वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर होम साइंस विद प्रैक्टिकल, पेंटिंग विद प्रैक्टिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद प्रैक्टिकल, डाटा एंट्री ऑपरेशन विद प्रैक्टिकल, और इनके सामने जो लिखे हुए हैं 201, 202, 200 नहीं, ये सारे के सारे जो हैं कोड्स हैं। होम साइंस के सामने 216 लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे इनके क्या हैं, कोड हैं। तो यहाँ पर आगे इसके सामने जस्ट सामने आप देख सकते हैं अदर सब्जेक्ट एनी 2 सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। आपके पास में
4 सब्जेक्ट दिए हैं, 4 सब्जेक्ट में से आपने कोई 2 चूज करने हैं। कितने चूज करने हैं? 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और 2 सब्जेक्ट इनमें से लेने हैं। जैसे आप ले सकते हैं होम साइंस और पेंटिंग, बहुत इजी सब्जेक्ट हैं, या फिर आप होम साइंस और डाटा एंट्री ऑपरेटर ले सकते हैं, या फिर आप होम साइंस और साइंस ले सकते हैं, या पेंटिंग और साइंस ले सकते हैं। मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट, एनी 2 सब्जेक्ट आप इनमें से चूज कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगते हो वो आप ले लीजिए और उसके बेस पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब आपको बुक्स प्रोवाइड कैसे करी जाएंगी वो सारी चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। तो आगे क्रेडिट फैसिलिटी एट NIOS की तरफ से क्रेडिट फैसिलिटी आपको क्या दी जा रही है? द स्टूडेंट्स इनरोल अंडर द स्कीम विल ऑल्सो बी गिवन बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है TOC। ये TOC क्या है? जो स्टूडेंट इनरोल हैं अंडर द स्कीम विल ऑल्सो बी गिवन बेनिफिट, उनको बेनिफिट दिया जाएगा ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फॉर मैक्सिमम अप टू 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आपको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा विच दे हैव पास्ड इन CBSE एग्ज़ाम 2020। जो बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं, जो 2 सब्जेक्ट में अगर पास हो चुके हैं तो उनको मैक्सिमम अप टू 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का फ़ायदा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस TOC फैसिलिटी सो दैट दे डू नॉट हैव टू अपीयर इन दीज सब्जेक्ट्स इन द कमिंग अप्रैल 2020-21। तो जो TOC के अंदर जो सब्जेक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उन सब्जेक्ट का जो 2020-21 में, यानी कि जो अप्रैल 21 में जो एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे, 2021 में अप्रैल में जो एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे, तो उनमें इन 2 सब्जेक्ट का पेपर आपसे नहीं लिया जाएगा। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस कैसे आपसे ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर एडमिशन कम रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑफ सच स्टूडेंट्स फॉर 5 सब्जेक्ट विल बी बोर्न बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। यहाँ एडमिशन कम रजिस्ट्रेशन फीस सच स्टूडेंट्स फॉर 5 सब्जेक्ट, कितने की? आपसे जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो 5 सब्जेक्ट का, कितने का? 5 सब्जेक्ट की आपसे फीस लेगा। रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस जो लेगा वो 5 सब्जेक्ट की लेगा। इफ़ ए स्टूडेंट चूज 1 एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप एक एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो he/she हैज़ टू पे फी 720 एक्स्ट्रा। तो आपको 720 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं कोई भी, यानी कि आपके पास 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आप एग्जामिनेशन फ़ीस आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस है 250 पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 250 रुपये। एडिशनल फ़ीस जो एडिशनल विद एडिशनल, अगर एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 120 रुपये पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का अगर फ़ायदा लेते हैं तो उसका 180 रुपये पर सब्जेक्ट विल बी पेड बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स टू द हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट स्कूल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो जो भी फ़ीस होगी वो आपको वहीं पर पे करनी होगी उसी स्कूल में जिसमें आप पढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर टीचर्स, आपके टीचर्स आपको कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे? तो सेपरेट टीचर्स फॉर कंडक्टिंग द क्लास एट द स्टडी सेंटर विल बी प्रोवाइड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। आपको स्पेशल यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से सेपरेट टीचर, यानी कि मैथ का टीचर, जैसे मैथ का टीचर होता है तो जैसे मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैथ का टीचर आपको अलग प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैथ का तो यहाँ पर है ही नहीं, तो जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब सब्जेक्टों के टीचर्स आपको सेपरेटली यानी कि अलग अलग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से। अगला स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा? स्टडी मटेरियल, द स्टडी मटेरियल्स विल बी प्रोवाइड टू सच स्टूडेंट्स बाई NIOS टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो NIOS की तरफ से आपको NIOS की तरफ से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो यानी कि वो अभी आपके सेंटर के माध्यम से आपको मिलेगा। गाइडलाइंस फॉर हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ स्कूल के लिए भी और ये स्टूडेंट्स के लिए भी ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन गाइडलाइंस को बिल्कुल ज़रूर आप ध्यान से सुन लीजिए कि ये गाइडलाइंस क्या हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए ऑप्शन ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जिसको NOC कहा जाता है। NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना है, डेली साइन कर किसके? आपके पेरेंट्स के। किसके? आपके पेरेंट्स के। गार्जियंस ऑफ स्टूडेंट्स विलिंग टू अपीयर, या फिर आपका पेरेंट्स नहीं तो आपका गार्जियन कोई होगा जो आपको गार्जियन कर रहा है,
यानी कि किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो उसका गार्जियन होगा, यानी कि उसके चाचा हो, दादा हो, मामा हो, फूफा हो, जो भी हो वो गार्जियन में आते हैं। स्टूडेंट्स विलिंग टू अपीयर थ्रू NIS विद फॉलोइंग मटेरियल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो इनके साथ में जो ये डॉक्यूमेंट्स आगे दिए हैं इनके साथ में NOC आपको देनी होगी। पहला पॉइंट है 3 लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, आपको कलर फोटोग्राफ देना है। कंप्यूटराइज डेट, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे अब मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर नेम और उसके नीचे आपने डेट लिखनी है जबकि आपने वो फ़ोटो खिंचवाई है। तो यानी कि ताज़ा फ़ोटो खिंचवानी है, नई फ़ोटो खिंचवानी है और उसके साथ में अपना नाम और उसके नीचे यहाँ पर आपने डेट मेंशन करवानी है कि इस डेट में आपने वो खिंचवाया है फ़ोटो। दूसरा पॉइंट, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के बैक साइड में आपने स्टूडेंट जो भी होगा उसने सिग्नेचर करने हैं। आगे कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी है। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपने प्रोवाइड करनी है। स्टूडेंट्स फॉर यूनिफॉर्म सब्सिडी, जो आपको यूनिफॉर्म सब्सिडी दी जाएगी थ्रू DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे, वो जो यूनिफॉर्म सब्सिडी के जो पैसे होंगे वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी आपको देनी होगी। आगे यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th CBSE मार्च 2020, जो ओरिजिनल मार्कशीट है CBSE की वो आपको सबमिट करनी होगी। एग्ज़ाम फॉर TOC के लिए आपको अपनी CBSE की 10वीं की जो मार्कशीट है वो देनी होगी। मार्कशीट ऑफ क्लास 9th 10th फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th और 9th की मार्कशीट जो होगी वो डेट ऑफ वेरिफिकेशन के लिए भी आप देंगे। अगला पॉइंट, एग्जामिनेशन फीस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 250 रुपये पर सब्जेक्ट, 120 रुपये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के और 180 पर सब्जेक्ट आपके ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के। और ईच स्टूडेंट एंड रजिस्ट्रेशन फीस फॉर 1 एडिशनल सब्जेक्ट 720 रुपये इफ़ एनी, अगर कोई लेता है तो 720 रुपये एडिशनल सब्जेक्ट के वहाँ पर पे करने होंगे। अगला पॉइंट है डिपॉजिट द फी इन एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया सिचुएटेड इन दिल्ली ओनली थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चालान, जो एनेक्सरी फर्स्ट है, चालान नीचे दिया हुआ है लास्ट में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आप किसी भी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाकर आप वो चालान यानी कि पे कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस इज़ 31/8/2020। तो यानी कि आप लास्ट डेट सुन लीजिए कि लास्ट डेट कितनी है, 31/8/2020 इसकी लास्ट डेट है। तब तक आप सब उससे पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो 31/8 से पहले अपनी फ़ीस आप स्कूल में जमा कर दें ताकि आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाए, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए। आगे एग्जाम्पल ऑफ फ़ी कलेक्शन की आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा रहे हैं किस तरीके से आपसे फ़ीस ली जाएगी, टोटल कितना पेमेंट आपको करना होगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, मिस साहिबा हैज़ ऑप्शन 2 सब्जेक्ट, यानी कि 2 सब्जेक्ट चूज किए, सोशल साइंस एंड हिंदी। सोशल साइंस और हिंदी उन्होंने चूज कर लिए फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट TOC के लिए 2 सब्जेक्ट उन्होंने चूज कर लिए। तो एंड अपियरिंग इन एग्जामिनेशन फॉर अदर 3 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट में उनको अपियर होना है। तो 3 सब्जेक्ट में अपियर होना, तो इंग्लिश, पेंटिंग और होम साइंस जैसे उन्होंने ले लिया। इसके बाद में देन सी हैज़ टू पे एज अंडर, अब उसको पैसे कितने देने पड़ेंगे, तो फी ऑफ ट्रांसफ़र क्रेडिट 180 रुपये, 2 सब्जेक्ट के किए हैं तो 2 सब्जेक्ट के 180 के हिसाब से 360 हो गए। फिर एग्जामिनेशन फीस ऑफ 3 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है, 250 के अनुसार 750 रुपये हो गई। फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ़ीस 120 रुपये पर सब्जेक्ट थी तो 240 ये हो गई। टोटल फीस टू बी पेड बाय द स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स कितने होंगे, सबको टोटल कर लिया तो ये हो गया 1350 रुपये आपको पे करने होंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, मास्टर रमेश हैज़ ऑप्टेड 6 सब्जेक्ट, अगर वो 6 सब्जेक्ट चूज करता है इंक्लूडिंग 1 एडिशनल, 6 तो चूज किए ही हैं, उसके साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट भी वो लेना चाह रहा है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेंटिंग और उसके बाद में डाटा एंट्री ऑपरेशन। तो यानी कि उसने 6 तो सब्जेक्ट ले लिए, उसके साथ में 7वां सब्जेक्ट भी ले लिया। तो 7 सब्जेक्ट के अब उसको कितने पे करने होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर फी 1 एडिशनल सब्जेक्ट 720 रुपये, एग्जाम फीस 6 सब्जेक्ट की 250 के अनुसार 1500 रुपये हुए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस फॉर 3 सब्जेक्ट के 120 के अनुसार 360 हो गए। फिर टोटल फीस कितनी हो गई 2580। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट के 720 रुपये यहाँ पर हटा दीजिए, तो बाकी जो भी रह जाएंगे, जो एडिशनल सब्जेक्ट की फ़ीस है वो आपसे हट जाएगी वहाँ से 720 रुपये।
यूनिफॉर्म सब्सिडी क्या है? यूनिफॉर्म सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी? द स्टूडेंट्स विल गेट यूनिफॉर्म सब्सिडी 1500 फ्रॉम DOE एज पर नॉर्म्स। जो DOE के नॉर्म्स हैं उनके अनुसार आपको 2020-21 में 1500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी एज पर नॉर्म्स के अनुसार। प्रोसीजर टू सबमिट ऑनलाइन डाटा थ्रू MIS मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन। तो ये MIS मॉड्यूल के अंदर ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल्स के लिए साइट है, तो उसके अनुसार किस तरीके से फिल करेंगे। तो यहाँ पर www.edutl.nic.in लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, मतलब ये टाइप करेंगे गूगल में और ये टाइप करने के बाद में स्टूडेंट मॉड्यूल आता है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। वो स्कूल अपनी ID और पासवर्ड खुद डाल के वहाँ पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद में यानी कि वो स्कूल का काम है, आपका काम नहीं है। फिर यहाँ पर वो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस करेंगे, फेल में है, कंपार्टमेंट में, री एग्ज़ाम में है, जैसे भी है तो वो वहाँ पर फिल करेंगे। 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, जो भी चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पर जो आप वहाँ पर दे के आएंगे, मार्कशीट आपकी जो ओरिजिनल आपसे ली जा रही है, तो उसके अनुसार आपका वो डाटा वहाँ पर फिल कर देंगे। क्योंकि स्कूल के पास ऑलरेडी डाटा होता है तो वो उससे भी मैच करके आपका पूरा डाटा देख के उसके बाद में फिल आपका करेंगे। सेलेक्ट द नेम, आपका नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी करेक्ट स्टूडेंट ID देखेंगे, उसके अनुसार उसको मेल करेंगे और फिल कर देंगे। फिल ऑल द एंट्रीज केयरफुली ऑफ TOC के लिए वो केयरफुली उसको भरेंगे एंड अदर सब्जेक्ट, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं वो भी अच्छी तरीके से देख के भरेंगे। अपलोड द फोटोग्राफ, आपके फ़ोटोग्राफ जो होंगे वो स्टूडेंट के भरे जाएंगे, सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे वहाँ पर। अपलोड द मार्कशीट, जो आपकी 9th या 10th की मार्कशीट है वो अपलोड की जाएगी। आधार कार्ड अपलोड किया जाएगा, बैंक की कॉपी है तो वो भी अपलोड की जाएगी। सी प्रीव्यू, चेक द डाटा, जो डाटा आपका फिल किया है उसको चेक किया जाएगा, फिर उसमें अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन की जाएगी और उसके बाद में सबमिट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो गया। अब इसके बाद में जब फिल हो जाएगा तो जो HOS है फिर उसमें यानी कि अपना जो HOS का काम, फिर वो HOS अपना काम करेगा। तो यहाँ पर आफ्टर सबमिटिंग द डाटा ऑन MIS मॉड्यूल टेक आउट द प्रिंट आउट, उनके प्रिंट आउट ले लिए जाएंगे। फिर टेक सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, और फिर उसके बाद में बच्चों के जो है सिग्नेचर और लिए जाएंगे उनके पेरेंट्स के भी, यानी कि जो गार्जियन हैं पेरेंट्स के भी और बच्चे के भी सिग्नेचर वहाँ पर उन पर लिए जाएंगे जो उनके फॉर्म होंगे। सबमिट द फॉर्म डेली काउंटर साइंड बाय द HOS, और HOS उन्हें काउंटर साइन करेगा अलोंग विद ओरिजिनल मार्कशीट के साथ में देख के। ओरिजिनल बैंक चालान एंड लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू द नोडल ऑफिसर इंचार्ज डेजिग्नेटेड बाय DD कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में उनको क्या करेंगे, भेज देंगे। सर्टिफिकेट टू बी गिवन बाय HOS, सर्टिफिकेट क्या देगा HOS, क्या प्रोवाइड करेगा। इट इज़ सर्टिफाइड दैट आई हैव पर्सनली वेरीफाइड द एलिजिबिलिटी एज वेल एज ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड फाउंड करेक्ट, कि मैंने जो स्टूडेंट की डिटेल हैं वो सारी देख ली हैं, जांच ली हैं और वो सारी करेक्ट हैं। तो सिग्नेचर और नेम ऑफ द HOS और स्कूल नेम आप। इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ एनेक्सरी फर्स्ट, यानी कि जो चालान है वो कैसा है आपका। तो वो चालान मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। चालान है आपका ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं NIS प्रोजेक्ट 2020-21 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NIOSP ऑफिस कॉपी। तो ये ऑफिस कॉपी है, ये बैंक कॉपी है, इधर देखेंगे तो ये भी ऑफिस कॉपी हो, ये स्कूल कॉपी। तो यहाँ पर आपके सामने ये 4 कॉपियाँ एनेक्सरी फर्स्ट की हैं एक ही, तो ये आपकी भरी जाएंगी बैंक में। इनमें जो भी सारी चीज़ें फीस जो भी है आपकी वो सारी यहाँ पर भरी जाएगी और वर्ड्स में भी यहाँ पर फिल की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। जो भी बच्चे यानी कि NIS में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि 9th में फ़ेल हो गए हैं, एक बार नहीं 2 बार फ़ेल हो चुके हैं, 10th में 1 बार फ़ेल हो चुके हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपना जो कोर्स है यानी कि जो 10th है वो अपनी इजीली पास कर सकते हैं विदाउट मैथ और साइंस के। अपनी जो 10वीं है वो इजीली पास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी अगर सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसके बाद में हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता
रहे। और आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।